हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी तक आपने जाना कि यह कृष्ण क्या है, कृष्ण के अर्थ को समझा, यानी कि सबसे बड़े आनंद को समझा। और इसी आनंद की एक बूंद या एक छोटा सा भी अंश हमारे अंदर है तो हम उस आनंद को महसूस कर सकते हैं। जैसे समुद्र है और समुद्र के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो उसके अंदर अवयव पाए जाते हैं, और एक अलग जगह पर अगर एक बूंद रखी हो तो उस सागर की बूंद में भी वही अवयव पाए जाएंगे जो सागर में होते हैं। तो इसी प्रकार जो कृष्ण के हम अंश हैं, हमारे अंदर भी वह सारी चीज़ें हैं जो कृष्ण करते थे। जिस तरीके से कृष्ण ने अपने आप को एक बड़े राजनायक के रूप में, बाल्यावस्था को देखें तो एक बाल रूप में एकदम आनंद विभोर कर दिया, युवावस्था में तो उन्होंने आनंद विभोर किया। तो अगर कृष्ण की लीलाओं से, कृष्ण को समझ करके हम अगर चलें तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ कृष्ण की तरह ही हम भी बन सकते हैं। तो ये एक कृष्ण ने जो हमें आनंद दिया है, उस आनंद को समझ करके उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है। पूर्ण परमेश्वर के जो हम लघु अंश हैं होते हुए भी हमारे अंदर भी परमेश्वर की वही सब शक्तिशाली गुण हो सकते हैं जो कृष्ण के अंदर थे। आत्मा को अगर समझें तो आत्मा अणु के समान छोटा होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। यानी कि ये जो आत्मा ही तो है, जिस आत्मा के आदेश पर हमारा शरीर काम करता है, हम उससे बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, अपनी दुनिया को बढ़ाते हैं। इस संसार में हम इतने शहर, इतनी सड़कें, पुल, इमारतें, स्मारक और इतनी महान सभ्यताएं देखते हैं। कभी सोचा है इसे किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं एक सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई है जो शरीर में रहता है। इस बात को समझिए कि जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर जो निवास करती है, वो जो कहती है हम उसके अनुसार काम करते हैं। एक छोटी सी चिंगारी क्या से क्या बना देती है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती हैं, तो सोचो कि क्या हो सकता है कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा अर्थात परमेश्वर क्या क्या बना सकते। सूक्ष्म आत्मिक चिंगारी का स्वभाव, लगाव उन्हीं गुणों से है जो पूर्ण परमेश्वर में है, अर्थात क्या? ज्ञान, आनंद और शाश्वतता। परंतु भौतिक शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती और उसे निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने की विधि के बारे में भगवत गीता में बहुत ही सुंदर जानकारी दी गई है। यदि आपको कभी समय मिले तो निश्चित तौर से आप उसे पढ़िएगा, उसके अर्थ को समझिएगा कि वह हमें क्या संदेश देती है। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की एक चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की और हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान की हम ये शरीर नहीं हैं कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम भली बात जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है तो वह हमें अच्छी सेवा देगी, लेकिन यदि हम नहीं जानते कि यह हमारे लिए कितनी खतरनाक स्थिति होगी। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी होती हैं।
जैसे आँख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती हैं तो वह हमसे कहती हैं, अरे वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह लड़का है या लड़की है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। कान हमसे कहते हैं, अरे वहाँ बहुत सुंदर संगीत बज रहा है, आओ चलो सुनते हैं इसे। जीभ कहती है, अरे वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, कितना अच्छा भोजनालय है, आओ चलो वहाँ चलें। इसी प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती हैं और हम इसके कारण परेशान हो जाते हैं। इंद्रियों के विषय में भगवत गीता के अध्याय 2 के 67वें श्लोक में लिखा गया है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मिवाम्भासि। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवा अंभासि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन केंद्रित रहता है, मनुष्य की बुद्धि को वहाँ बहा ले जाती है। तो यह है इंद्रियों का भाव कि आप जो सोचते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, हम उस इंद्रिय के वश में हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह समझना होगा कि इंद्रियां भी हमारे व्यक्तित्व को बनाने में एक कार्य करती हैं। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इस ओर हमारी यह चर्चा चलती रहेगी।